देखिए, हर मनुष्य, हर इंसान एक तरह की बेहोशी में जीता है, एक तरह की बेहोशी में जीता है। होश में रहते हुए भी बेहोश है, होश में रहते हुए भी बेहोश है। और यही कारण है, यही वजह है कि इंसान क्या है, मनुष्य क्या है, ये इंसान नहीं जानता, ये मनुष्य नहीं जानता। बेहोशी में जीता है, बेहोशी में मरता है, बेहोशी में पैदा होता है। बेहोशी में जीता है, बेहोशी में मरता है, बेहोशी में पैदा होता है और बेहोशी में ही सब कुछ करता है। बेहोशी में ही सब कुछ करता है। होश में पैदा नहीं होता, होश में जीता नहीं, होश में मरता नहीं, होश में कुछ करता नहीं। जो कुछ होता है बेहोशी में, जो कुछ करता है बेहोशी में, होश में नहीं। पैदा होता है बेहोशी में, मरता है बेहोशी में और जीता भी बेहोशी में। होश में नहीं, होश में नहीं। और सब कुछ बेहोशी में करता है, पैदाइश से लेकर मौत तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक बेहोशी में जीता है, बेहोशी में करता है। न होश में जीता है, न होश में करता है, न होश में रहता है, न होश में होता है, न होश होती है, न होश होता है। और ये ऐसी बेहोशी है, ये ऐसी बेहोशी है कि इसको तोड़ना बस में नहीं है। ये ऐसी माया जाल है, ये ऐसा झूठ है, ये ऐसा भ्रम है, ये ऐसा धोखा है जिसको तोड़ना बस में नहीं है, बस में नहीं है। मगर इसको तोड़े बिना, इसको बिना तोड़े आप बेहोश में रहेंगे, बेहोशी में रहेंगे, बेहोशी जिएंगे, बेहोशी मरेंगे। होश में नहीं जिएंगे, होश में नहीं मरेंगे। क्योंकि होश में रहने से नुकसान नहीं होगी, होश में रहने से नुकसान नहीं होगा। और आपका नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है। क्योंकि कोई होश में नहीं है, किसी को होश नहीं है, किसी में होश नहीं है, किसी में होश नहीं है। और बेहोशी में किया हुआ कोई भी कर्म, बेहोशी में किया हुआ कोई भी काम कभी सही नहीं हो सकती, कभी सही नहीं हो सकती, कभी सही नहीं हो सकती। क्योंकि बेहोशी में आप क्या करते हैं और आपको क्या करना है, दोनों मालूम नहीं। आपको करना क्या है, आप करते क्या हैं, दोनों मालूम नहीं। आप जो कर रहे हैं मालूम नहीं, आपको जो करना है मालूम नहीं। बेहोशी में जो आप कर रहे हैं मालूम नहीं, जो आपको करना है मालूम नहीं, दोनों मालूम नहीं। एक तो जो कर रहे हैं वो मालूम नहीं, दूसरा कि जो आपको करना है वो मालूम नहीं। अब जरा बताइए तो, जो कर रहे हैं वो आपको मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जो आपको करना है वो आपको मालूम नहीं कि हमको क्या करना है। बेहोशी में दो नुकसान, दो तरह का नुकसान। एक तो हम जो करते हैं उसका पता नहीं, दूसरा कि हमको जो करना है उसका पता नहीं। जो हम करते हैं उसका पता नहीं, जो हमको करना है उसका पता नहीं। और होता है बेहोशी में पैदा हर बच्चा, बेहोशी में मरता है हर मुर्दा, बेहोशी में जीता है हर जिंदा। जो जिंदा है वो बेहोशी में जीता है, जो मरता है वो बेहोशी में मरता है, जो पैदा होता है वो बेहोशी में पैदा होता है, और जो कुछ भी करता है वो बेहोशी में करता है। और बेहोशी में क्या करता है उसको मालूम नहीं, क्या करना है उसको मालूम नहीं। लाई हयात तो आए, आई कजा तो चले चले,
न अपनी मर्जी से आए, न अपनी मर्जी से चले, न पैदा हुए अपनी मर्जी से, न मरे अपनी मर्जी से, और न जिए अपनी मर्जी से। बचपन में माँ बाप की मर्जी से जिए, माँ बाप ने जो कहा वो हम किए, बड़ा हुए तो अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि बचपन से ही तो हम माँ बाप की मर्जी से जिए। अब बीवी बच्चे की मर्जी से जीते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। माँ बाप के किए बीवी बच्चों को करे, कभी अपनी मर्जी से नहीं जिए। गुलाम बन करके जिए, नौकर बन करके जिए, खिदमतगार बन करके जिए, सेवक बन करके जिए, कभी मालिक बनकर नहीं जिए। कभी मालिक बन करके नहीं जिए, कभी शहंशाह बनकर नहीं जिए, कभी राजा बन करके नहीं जिए, भगत बन कर जिए, बंदा बन करके जिए, कभी खुदा बन करके नहीं जिए, कभी भगवान बन करके नहीं जिए। क्योंकि जब तक अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे, भगवान बनकर खुदा बनकर नहीं जी सकते। अपनी मर्जी से जीने का मतलब भगवान बनकर जीना, खुदा बनकर के जीना। भगत बनकर नहीं, बंदा बनकर नहीं, नौकर बनकर नहीं, दास बनकर नहीं, खिदमतगार बनकर नहीं, सेवक बनकर नहीं, औलाद बनकर नहीं, माँ बाप बनकर नहीं। अपनी मर्जी से जीने का मतलब खुदा बन करके जीना। अपनी मर्जी से जीने का मतलब भगवान बन करके जीना। क्या आप भगवान बनकर जी रहे, खुदा बनकर जी रहे, अपनी मर्जी से जी रहे? अपने मन का गुलाम है। भीतर से मन आपका मालिक है, मन के गुलाम है। बाहर से माँ बाप मालिक है, माँ बाप के गुलाम है। बाहर से मौसम आपका मालिक है, मौसम का गुलाम है। बाहर से समय आपका मालिक है, समय का गुलाम है। वक्त आपका मालिक है, वक्त का गुलाम है। वक्त की गर्दिश में क्या हुकूमत, क्या समाज। वक्त की ठोकर में चांद तारों का है निजाम। वक्त की गर्दिश में चांद तारों का है निजाम। वक्त की ठोकर में क्या हुकूमत, क्या समाज। वक्त का है हर सही गुलाम, वक्त का हर सही गुलाम, वक्त का है हर सही पे राज, वक्त का है हर सही पे राज, वक्त का है हर सही गुलाम। रोक न दे वक्त को, रोक न दे समय को, रोक दीजिए समय को, रोक दीजिए वक्त को, बदल लीजिए समय को, बदल लीजिए वक्त को। नहीं बदल सकते वक्त को, नहीं बदल सकते समय को, नहीं रोक सकते वक्त को, नहीं रोक सकते समय को। क्यों? कि समय आपका मालिक है, वक्त आपका मालिक है, वक्त आपका शहंशाह है, समय आपका राजा है। समय के गुलाम है, वक्त के गुलाम है, वक्त की गर्दिश में घूम रहे, समय के पाबंदी में चल रहे। होश में नहीं इसलिए, होश में नहीं इसलिए क्योंकि आप बेहोश है, इसलिए आपको समय चला रही है, वक्त चला रहा है, समय घुमा रही है, वक्त घुमा रहा है, वक्त नचा रही है, समय नचा रहा है। बेहोश है, होश में रहकर मैं क्या करूंगी, मैं तवायफ मुजरा करूंगी। होश में रहकर मैं क्या करूंगी, मैं तवायफ मुजरा करूंगी। होश में रहकर मैं क्या करूंगी, मैं तवायफ मुजरा करूंगी। नाचो, पैसा लुटा रहे, नचा रहे, आसपास के लोग नवाब पैसे वाले नचा रहे हैं, नाचो। पैसा नचा रही है, दौलत नचा रही है, वक्त नचा रहा है। पैसे के पीछे भाग रहे, दौलत के पीछे भाग रहे, वक्त के पीछे भाग रहे। पैसा पकड़ में नहीं आ रही है, दौलत पकड़ में नहीं आ रहा है, वक्त पकड़ में नहीं आ रही है। हाथ से दौलत निकलती जा रही है, हाथ से पैसा निकलता जा रहा है, हाथ से वक्त निकलती जा रही है। ऐसी को पकड़ने में लगे जैसे बच्चे तितली को पकड़ने में।
बड़े हुए तो पतंग को पकड़ने में और बड़े हुए तो पैसा को पकड़ने में, मगर आपकी जिंदगी हाथ से निकलती जा रही है। दौलत को पकड़ने में, इज्जत को पकड़ने में, शोहरत को पकड़ने में, जन्नत को पकड़ने में। आपकी जिंदगी, आपका जीवन गुजरती जा रही है, उसका पता आपको नहीं, उसकी खबर आपको नहीं, क्योंकि आप बेहोश हैं। दौलत के नशे में बेहोश हैं, ताकत के नशे में बेहोश हैं, हुकूमत के नशे में बेहोश हैं, जन्नत के नशे में बेहोश हैं, बीवी बच्चों के पालने में बेहोश है, माँ बाप की खिदमत में बेहोश है, खुदा की बंदगी में बेहोश है, भगवान की पूजा में बेहोश है। हर जगह बेहोश है, हर जगह बेहोश है, हर जगह बेहोश है। कहीं होश नहीं, कहीं होश नहीं, कहीं होश नहीं, कहीं होश में नहीं, कहीं होश में नहीं, कहीं होश में नहीं, और कोई भी होश में नहीं, कोई भी होश में नहीं। सब बेहोशी में जीता है, बेहोशी में मरता है, बेहोशी में पैदा होता है, बेहोशी में करता है। सर पटकते हैं, सजदा करते हैं, हज करते हैं, तवाफ करते हैं, बेहोशी में सब। कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, बेहोशी में सब। रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, बेहोशी में। सारी गैलेक्सी नाच रही है बेहोशी में, सारे पक्षी उड़ रहे हैं बेहोशी में, सारे पशु प्राणी जीव जी रहे हैं बेहोशी में, मर रहे हैं बेहोशी में, पैदा हो रहे हैं बेहोशी में। चारों तरफ हो रही है सब कुछ बेहोशी में। फूल खिल रहे बेहोशी में, कलियां खिल रही बेहोशी में, भौरे मंडला रहे बेहोशी में, चांद घूम रही बेहोशी में, सूरज घूम रहा है बेहोशी में, सब एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, सब बेहोशी में। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, सब बेहोशी में। अब कोई किसी को पकड़ नहीं सकता, कोई किसी को पा नहीं सकता। पैसे को पकड़ते पकड़ते सब छूट गई। सिकंदर को एक राजा था, और रियासत को जीतने के लिए और बड़ा राजा, विशाल राजा बनने के लिए एक दिन भी राज नहीं किया, एक दिन भी हुकूमत नहीं किया। जंग करता रहा, लड़ाई करता रहा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जीतता रहा। जैसे एक कुत्ता मुंह में रोटी लिया है और अपनी परछाई को देखा, अपने अक्ष को देखा तालाब के पानी में, और उस रोटी को लेने के लिए भौंकना शुरू किया, और ये मुंह की रोटी निकल गई। उस परछाई के पीछे इस हकीकत को खो दिया। बेहोश था तब ना, एक मुंह में रोटी थी, और उसी के अक्स, उसी की परछाई को देखकर, उसी को पकड़ने के, उसी को पाने के लिए मुंह की रोटी छूट गई, मुंह का नेवाला छूट गया। मुंह में जो रोटी थी, मुंह में जो नेवाला था, वो छूट गया, और वो पानी में चला गया। वो भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिला, जो मिला था ये भी चला गया, और जो अक्स था वो तो मिलता ही नहीं, वो भी चला गया। हकीकत ही नहीं तो अक्स कहाँ से रहेगी, काया ही नहीं तो छाया कहाँ से रहेगी, रोटी ही अब नहीं मुंह में तो उसकी परछाई कहाँ से रहेगी। तो हर पशु, हर पक्षी, हर प्राणी, हर जीव बेहोशी में पैदा होता है, बेहोशी में जीता है, बेहोशी में मरता है, बेहोशी में करता है, और सब कुछ बेहोशी में होता है। शादी ब्याह बेहोशी में होती है, बच्चे पैदा बेहोशी में होते, बच्चे को पैदा बेहोशी में करते। यहाँ कोई भी काम होश में नहीं होती। सजदे बेहोशी में होती है, नमाज बेहोशी में होती है, हज बेहोशी में होती है। सब कुछ जिंदगी की हर वक्त बेहोशी में, जीवन का हर लम्हा बेहोशी में, होश में नहीं, होश में नहीं, होश नहीं, होश नहीं। यही वजह है कि कल हम क्या किए मालूम नहीं, कल हम क्या करेंगे मालूम नहीं, आज हम क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। बेहोशी में, बेहोशी में।
अभी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि बेहोशी में कर रहे हैं। कल क्या किए मालूम नहीं, अभी क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि बेहोशी में कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं मालूम नहीं, हमको जो करना है मालूम नहीं, क्योंकि बेहोश है इसलिए। हम जो कर रहे हैं मालूम नहीं, हमें जो करना है मालूम नहीं। बेहोश है इसलिए हमको मालूम नहीं कि हमें क्या करना है, और इसीलिए हम जो कर रहे हैं हमको मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या करना है हमको मालूम नहीं, क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं। आप कहेंगे कि हमको मालूम नहीं हम जो कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हमको मालूम नहीं जो हम कर रहे हैं। आलिम कहेगा कि हमको मालूम नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। पंडित कहेगा कि हमको मालूम नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। ज्ञानी कहेगा कि हमको मालूम नहीं जो हम जान दे। गुरु कहेगा हमको मालूम नहीं जो हम जान दे। कोई नहीं मानेगा कि नहीं हम बेहोशी में कर रहे हैं, हमसे ये सब बेहोशी में हो रहा है, हम बेहोश है। क्यों? कि जो बेहोश है वो बेहोशी को नहीं जानता। जो बेहोश है वो बेहोशी को नहीं जान सकता। जो सोया हुआ है वो अपने सोए हुए को नहीं जान सकता। आप कभी जानते हैं कि आप सोए हुए हैं? जब आप सोते हैं तब आप कहाँ होते, क्या होते हैं? आप सोते हैं, आपको मालूम है? सोते वक्त आप क्या होते, कहाँ होते, आपको मालूम है? जागे वक्त तो मालूम ही नहीं, तो सोते वक्त कहाँ से मालूम होगा? जागे हैं तो मालूम नहीं, तो सोए हैं कैसे मालूम होगा? तो मैं जिस बेहोशी की बात करता हूँ, मैं जिस नींद की बात करता हूँ, वो आपकी ये बेहोशी नहीं जो चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गए तो बेहोश हो गए। ये बेहोशी नहीं, जिस्मानी बेहोशी नहीं, जिस्म की बेहोशी नहीं। दिन भर काम किए, रात भर सो गए, इस नींद की बात नहीं करता। जिस्मानी नींद की नहीं, जिस्मानी सोने की नहीं। इसके अंदर जो सोया हुआ है उसके सोने की बात करता हूँ। इसके अंदर जो बेहोश है उसके बेहोशी की बात करता हूँ। और आप बाहर से भी बेहोश है, आपके अंदर कोई बेहोश है इसका मालूम नहीं। आप बाहर से भी सोए हैं, आपके अंदर कोई सोया इसका मालूम नहीं। बाहर से मालूम हो जाए कि हमारे भीतर कोई सोया हुआ है, बाहर से मालूम हो जाए कि हमारे भीतर कोई बेहोश है, तो बहुत बड़ा क्रांति घट जाएगी, बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो जाएगी। क्योंकि हमारे भीतर और सोया हुआ है कोई, हमारे भीतर और बेहोश है कोई। हम जागे हैं और सोया हुआ है, हम होश में हैं, बेहोश है। आपके बगल में कोई सोया रहेगा, अब क्या करेंगे? अरे यार ये तो सोया हुआ है, अभी तक जागा नहीं, कब तक सोएगा? बहुत देर से सोया है, बहुत दिनों से सोया हुआ है। आपको बर्दाश्त नहीं होगी उसका सोना, आपको बर्दाश्त नहीं होगी उसका बेहोश होना। आप उसे जगाएंगे, आप उसको होश में लाएंगे, आप उसे जगाएंगे, आप उसको होश में लाएंगे। अरे भाई जागो, अरे भाई होश में आओ, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, क्यों सोए हो तुम, क्यों बेहोश हो तुम? उसे जगाओगे, उसे होश में लाओगे। और जब तक वो जागेगा नहीं, होश में आएगा नहीं, वो नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं, वो नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं। और जब जागेगा, होश में आएगा, जब उसको याद आएगी, तब वो बताएगा कि मैं एक राजा हूं, मैं एक शहंशाह हूं, मैं एक राजा हूं, मैं एक शहंशाह हूं। यहां कैसे आ गया, यहां कैसे आ गया, यहां कौन लाया मुझे? मैं तो एक राजा हूं, मैं तो एक शहंशाह हूं। तुम कहोगे सोए हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे, हम बहुत दिनों से देख रहे बेहोश थे, सोए हुए थे, हम ही तुम्हें जगाए, हम ही तुम्हें होश में लाए। बोला अच्छा हुआ तुमने जगा दिया, अच्छा हुआ तुमने होश में ला दिया। 300 बरस तक सोए थे कोहे काफ में, कौन जगाने गया, कौन जगाया? 300 बरस के बाद जागे। 300 बरस बीत गई, 300 बरस की जिंदगी गुजर गई सोए सोए में। 300 बरस
की जिंदगी गुजर गई सोए सोए में। 300 वर्ष के बाद निकले, तब तक दुनिया बदल चुकी थी। 300 वर्ष कम होता है। वो लोग नहीं थे, वो कद नहीं था, वो सिक्का नहीं थी, वो सब कुछ नहीं था। 300 बरस मामूली है। 50 बरस में दुनिया आधी बदल जाती है, 100 बरस में दुनिया पूरी बदल जाती है। 300 बरस में 3 बार दुनिया बदल गई। और वो सोए रहे कोहे काफ में। और ये किस्सा सुनाया जाता है कोहे काफ की। ये किस्सा सुनाया जाता है कोहे काफ की। इस्लाम के अंदर बड़ी शान से, बड़ी धूम से कोहे काफ की कहानी सुनिएगा। 300 बरस तक सोए थे। क्या खुदा ने 300 बरस तक बिना खाना पानी के सुला कर रखा था। क्या खुदा की शान है, क्या खुदा की शान है। अरे 300 बरस वो जिंदा थे, वो जी रहे थे, मगर सोए थे, बेहोश थे। उनकी जिंदगी 300 बरस गुजर गई। और आपको कोहे काफ की किस्सा, कोहे काफ की कहानी सुनते हैं और खुदा पर भरोसा, खुदा पर यकीन करते हैं। खुदा की शान देखो, 300 बरस तक सुला कर रखा था। खुदा कभी किसी को सुला कर रखेगा? कभी नहीं। खुदा कभी किसी को बेहोश रखेगा? कभी नहीं। वो खुद सोए थे, वो खुद बेहोश थे। उनकी जिंदगी 300 बरस गुजर गई नींद में, बेहोशी में। और इसी पर वो मशहूर है कोहे काफ। कोहे काफ की कहानी, कोहे काफ की किस्सा इस्लाम के अंदर बड़ी मशहूर है। मगर ये नहीं कि 300 बरस की जिंदगी उनकी गुजर गई सोने में। 300 बरस की जिंदगी उनकी बेकार हो गई सोने में। और ये अपनी 300 बरस की जिंदगी बेकार कर दी सोने में। ऐसे लोगों को मानना चाहिए, ऐसे किस्से कहानियों को सुनना चाहिए, मगर इबरत हासिल करनी चाहिए। कहीं हम भी तो ऐसे सोए नहीं हैं कई जन्मों जन्मों से। कहीं हम भी तो ऐसे बेहोश नहीं हैं कई जन्मों जन्मों से। कहीं हम भी तो बेहोश नहीं हैं, कहीं हम भी तो सोए नहीं हैं कई जन्मों जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से। पता चलेगा कि हाँ, हम तो सोए हैं जन्मों जन्मों से, बेहोश हैं जन्मों जन्मों से। हम तो जागे नहीं हैं, हम तो होश में नहीं हैं, हम तो बेहोश हैं कई कई जन्मों से। हम तो सोए हैं कई जन्मों से। और सोए सोए नींद में, बेहोशी में जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेते आ रहे हैं। याद करेंगे तो घृणा होगी अपने आप से। कभी कुत्ता बने, कभी सुअर बने, कभी कीड़ा बने, कभी मच्छर बने, कभी खटमल बने, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी गोजर बने, कभी गधा बने। 84 लाख योनियों में आप क्या क्या नहीं बने। 18,000 मखलूकातों में आप क्या क्या नहीं बने। जिससे आप घृणा करते हैं वो आप कभी बने थे। जिससे आप नफरत करते वो आप कभी थे। जिससे आप डरते हैं वो आप कभी थे। जिससे आप भागते थे वो आप कभी थे। मगर होश नहीं है, एहसास नहीं है, क्योंकि आप जागे नहीं हैं, आप होश में नहीं है। और ये सब आपके साथ हो गया। इतने यूनियों से गुजर गए, इतने यूनियों में से गुजर गए, इतने गंदे नाली से, गर्भ से बार बार गुजरते गए। कुत्ते के पेट में, सुअर के पेट में, कंग पत्थर के पेट में, फल के पेट में, सबके गर्भ से निकले, सबके गर्भ से गुजरे। और आज तक आपको पता नहीं। माँ के गर्भ से निकले, माँ के गर्भ से निकले, आपको पता नहीं। अभी भी आपको पता नहीं। अभी भी आप अंधेरे में हैं, अभी भी आप बेहोशी में हैं, अभी भी आप निद्रा में हैं, अभी भी आप सोए हैं। और दावा करते हैं हम खुदा के बंदे, भगवान के भगत हैं, हम ज्ञानी हैं, हम पंडित हैं, हम गुरु हैं, हम पीर हैं, हम पैगंबर हैं, हम अवतार हैं, हम तीर्थंकर हैं। क्या समझते हो मुझे? क्या जानते हो मुझे? ये मेरी औकात है, ये मेरी हैसियत है। मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, मैं जज, मैं बालिस्टर,
मैं डॉक्टर, मैं ऑफिसर, मैं नेता, मैं लीडर, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर। क्या समझते हो? क्या जानते हो तुम मुझे? मगर ये सब तुम हो ही नहीं, ये सब तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो बेहोश हो, तुम तो सोए हो, तुम तो बेहोश हो, तुम तो सोए हो, और ये सब तुम नहीं हो, ये सब तुम नहीं हो। बेहोशी में तुम हो, नींद में तुम हो। न तुम डॉक्टर हो, न तुम ऑफिसर हो, न तुम मिनिस्टर हो, न तुम प्राइम मिनिस्टर हो, न तुम चीफ मिनिस्टर हो, न तुम कोई और मिनिस्टर हो, न तुम जज, न कोई बालिस्टर हो, न तुम साइंटिस्ट। तुम बेहोश हो, तुम नींद में हो, तुम सोए हो। और ये बेहोशी, ये नींद, ये सोया हुआ सब है, इसलिए आप भी है। कब्र में मुर्दों के बीच में आप भी मुर्दा हैं, कब्रिस्तान में मुर्दों के बीच में आप भी मुर्दा है। आपके चारों तरफ दूर दूर तक मुर्दा ही मुर्दा है। कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर, हर मुर्दों के कब्र के अंदर 70,000 मुर्दा है। हर मुर्दों के आसपास कब्रिस्तान में 70,000 मुर्दों के हिसाब से न जाने कितने मुर्दे हैं। दुनिया जब से बनी, लोग जब से मर रहे हैं, तब से जमीन के अंदर मुर्दे, न जाने कितने मुर्दे जमीन में पड़े हैं। आप उन सब को नहीं जानते, वो सब आपको नहीं जानते। क्यों? कि ये जो जिंदा मुर्दा है, कब्र से बाहर, शहर में, गांव में, बस्ती में, घर घर में, इन मुर्दों के बीच में आप मुर्दा हैं। इन मुर्दों के बीच में आप मुर्दा हैं। यहां भी मुर्दा हैं, वहां तो मुर्दा है, यहां भी मुर्दा है। कब्र में मुर्दा है, कब्र के बाहर भी मुर्दा है। और मुर्दों को मौत की नींद सुलाई गई है, मौत की बेहोशी में सुलाई गई है। कब्र में मुर्दा, कब्र के बाहर मुर्दा, काबे में मुर्दा, काबे के बाहर मुर्दा, नमाज में, सजदे में, इज्तिमा में, जलसा में, जुलूस में, सब में मुर्दा, सब मुर्दा। कौन जिंदा है? कौन जिंदा है? कौन जीता है? कोई जिंदा नहीं, कोई जीता नहीं, कोई होश में नहीं, किसी में होश नहीं, कोई जागा हुआ नहीं, किसी में जागरण नहीं। आप अगर कहेंगे कि ये बात झूठ है, ये बात गलत है, क्योंकि मैं जागा हुआ हूं, मैं जिंदा हूं, मैं होश में हूं, तो ये आप अपने आप से भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं। डर रहे हैं कहीं हम जाग ना जाए, डर रहे हैं कहीं हम होश में आना जाए। मैं तवायफ मुजरा करूंगी, होश में रहकर मैं क्या करूंगी? मैं तवायफ मुजरा करूंगी। एक औरत है वो, जो कभी किसी के सामने खड़ी नहीं हो सकती। एक औरत कभी किसी के सामने खड़ी नहीं हो सकती, नाच रही है मर्दों के सामने, हवस परस्तों के सामने, हवस भरी निगाह से देखने वाले के सामने। जान रही है इनकी आंखों में हवस है, इनकी आंखों में हवस है, आंखों से बलात्कार कर रहे हैं, आंखों से रेप कर रहे हैं, नोच रहे हैं जिस्म को आंखों से, नोच रहे हैं शरीर को आंखों से। मगर दर्द बड़ी होती है, तकलीफ बहुत होती है, इसलिए शराब पीकर बेहोश हो जा। नोचे जितना नोचे, गिद्ध खाए जितना खाए, लाश हो गए। अब गिद्ध खाए, कौवा खाए, चील खाए, या कोई भेड़िया आकर खाए, या कोई भेड़िया आकर खाए, लाश तो हो गए। अब लाश को कोई खाए, गिद्ध खाए, चील खाए, कौवा खाए, भेड़िया खाए, लाश को कोई भी खाए, लाश बन करके नाचती है। मैं तवायफ मुजरा करूंगी, औरत नहीं हूं कि पर्दा करूंगी। होश में रहकर मैं क्या करूंगी? मैं तवायफ मुजरा करूंगी, औरत नहीं हूं कि पर्दा करूंगी। औरत होता तो पर्दा करती, मुजरा नहीं करती। बेश्या हूं, तवायफ हूं,
औरत नहीं हूँ, लाश हूँ, इसलिए तो मैं मुजरा कर रही हूँ। बेहोश हूँ, मुर्दा हूँ, लाश हूँ, गिद्धों के बीच में पड़ा हूँ, नोच रहे, आंखों से बलात्कार कर रहे, आंखों से रेप कर रहे, आंखों से नोच रहे, क्योंकि मैं तो मर चुकी कब की, क्योंकि मर चुकी मैं कब की। ये तो एक लाश है जो नाच रही है, ये तो एक शव है जो नाच रही है, और ये गिद्ध खा रहे, नोच रहे। तो देखिए, आप भाग रहे हैं मेरी बात सुनकर, क्योंकि तकलीफ देती होगी, चोट करती होगी, आपको होश में लाने की कोशिश करती होगी, आपकी नींद तोड़ने की कोशिश करती होगी, क्योंकि मैं यही कोशिश में लगा हूं, आपको जगाने की कोशिश में, आपको होश में लाने की कोशिश में, इसी में मैं लगा हूं। मैं आपको जगा रहा हूं, होश में ला रहा हूं। आपको तकलीफ होती है मेरी बात सुनकर, क्योंकि सोए हुए इंसान को जगाने से तकलीफ होगी, बेहोश इंसान को जगाने से तकलीफ होगा, उसकी बेहोशी को तोड़ने से तकलीफ होगी, उसकी नींद को तोड़ने से तकलीफ होगा, उसके ख्वाब को तोड़ने से तकलीफ होगी, उसके सपने को तोड़ने से तकलीफ होगा। जैसे बुत परस्तों की बुत को तोड़ने से तकलीफ हुई, पत्थर पूजने वाले के पत्थर को तोड़ने से तकलीफ हुई, ऐसे ही आपको भी तकलीफ होती है। आप भी एक बुत परस्त काफिर की तरह हैं, आप भी एक पत्थर पूजने वाले इंसान की तरह हैं। आपके अंदर भी कई बुत है, जो काबे के अंदर थी 365 बुत, आपके अंदर न जाने कितने बुत हैं। सैकड़ों असनाम आज भी कसमस आते नहीं पत्थरों में, सैकड़ों असनाम आज भी कसमस आते नहीं पत्थरों में। आपके अंदर अभी भी बुत है, काबे के अंदर की तो बुत तोड़ दी गई, मगर आपके अंदर अभी भी बुत है, आप अभी भी बुत परस्त हैं, आप अभी भी बुत परस्त हैं। मुसलमान आज भी काफिर है, मुसलमान आज भी बुत परस्त है। बाहर के बुतों को तो तोड़ दिया, काबे के बुतों को तो तोड़ दिया मोहम्मद ने आकर, हजरत अली ने आकर, मगर दिल के अंदर के बुतों को तोड़ नहीं सके, दिलों के अंदरों को बुतों को नहीं तोड़ सके। आज भी हर मुसलमान के अंदर एक बुत है, हर मुसलमान के अंदर बुत है, जिस बुत को न मोहम्मद तोड़ सके, न अली तोड़ सके, न खुद खुदा तोड़ सका। खुदा भी हैरान है, भगवान भी हैरान है कि हमारे रहते हुए हमारी पूजा नहीं हो रही है, हमारे रहते हुए हमारी सजदा नहीं हो रही है, बुत की पूजा बुत की सजदा हो रही है। खुदा भी हैरान है, भगवान भी हैरान है, कृष्ण हैरान है अर्जुन को देखकर। अर्जुन पूजा कर रहा है और कृष्ण देख रहा है अर्जुन को, हैरान है, किसकी पूजा कर रहे हो तुम? भगवान तो मैं हूं। किसकी सजदा कर रहे हो तुम? भगवान तो मैं हूं। और ये बचपन से बोल रहे थे, देखो अर्जुन मैं भगवान हूं, देखो अर्जुन मैं भगवान हूं। अर्जुन हंस देता था, अरे छोड़ो ना, क्यों ऐसे बात करते हो, भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को बुरा लगेगा, तुम क्यों अपने आप को भगवान बोलते हो? तुम तो मनुष्य हो, इंसान हो, मित्र हो, सखा हो। नकार देता था अर्जुन, नकार देता था अर्जुन, और कृष्ण हंस देते थे, तुम बेहोश हो, तुम सोए हुए हो और मैं जागा हुआ हूं, मैं भगवान हूं और तुम नहीं जानते हो। एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा कर रहे थे अर्जुन और कृष्ण वहां पर पहुंच गए। जो फल चढ़ा रहे थे भगवान पर, वो फल कृष्ण के चरणों में चला जाता था, ऑटोमेटिकली खिंचा जाता था, और कृष्ण हंस रहे थे और अर्जुन गुस्सा हो रहा था। आगे मेरे पूजा को खराब करने के लिए, मेरे पूजा में विलम्ब डालने के लिए, मेरे पूजा को भंग करने के लिए। अरे मैं भगवान की पूजा में लगा हुआ हूँ, भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ, क्यों आए हो अभी? हमारा पूजा खराब हो गया, हमारी भक्ति खराब हो गई, हमारा पूजा भंग हो गया, हमारी भक्ति भंग हो गई। देखो फूल किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोला, अरे मूर्ख, फूलों को पहचान है, तू जिसको भगवान कहता है वही तो मैं हूं, तू जिस पर चढ़ा रहा है वही तो मैं हूं, तू जिसके चरणों में डाल रहा है वही तो मैं हूं।
फूलों को पहचाने, वो फूल पहचानते। तुम जिसको भगवान को पुकार कर चढ़ा रहे, फूल उस पे चरणों में जा रहे। फूल हमको पहचान रहे और तुम नहीं, फूलों को हमारी पहचान है, तुमको नहीं। कब जागोगे, कब जानोगे? ऐ सोए हुए नादान मूर्ख, जागो, इससे पहले कि मौत की नींद आ जाए। नहीं माना, नहीं जाना, नहीं माना, नहीं जाना। मगर जब विराट युद्ध हुई, महाभारत हुआ, तब कृष्ण ने ज्ञान दिया, दर्शन दिया, तब माना कि आप भगवान हो, माफी मांगा। तो भगवान थे ही, हम ही नहीं मानते थे, हम ही नहीं जानते थे। हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हम तुम्हें जान नहीं पाए, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। संग थे, साथ थे, मित्र थे, बोलते थे, और भगवान भी थे, हम मानते भी नहीं थे। इतने नास्तिक थे। भगवान के संग, भगवान के साथ रहकर भगवान से दूर रहते, भगवान से अनजान थे। आज तुमने दर्शन देकर, ज्ञान देकर मुझे अपने पास कर लिया, अपने करीब कर लिया। अर्जुन को बेहोशी जब तोड़ी गई, अज्ञानता जब तोड़ा गया, नींद जब तोड़ी गई, तब अर्जुन दिखा भगवान कृष्ण को विराट रूप में। वही पैदा हो रहा है, वही पैदा कर रहा है, वही जी रहा है, वही मर रहा है, वही ग्रंथ, वही शास्त्र, वही अस्त्र, वही शस्त्र, वही अग्नि, वही जल, वही वायु, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही गुरु, वही ज्ञानी, वही जन्मदाता, वही जन्म लेता, वही जन्म लेता, वही जीता, वही जिलाता, वही मरता, वही मारता। ये सब विराट रूप में दिखा दिया। अब अर्जुन ने सब कुछ देख लिया, अर्जुन को सब कुछ दिखा दिया। आप महाभारत में देखिए, उसे नाटक समझकर, उसे ड्रामा समझकर भूल गए, जबकि वो हकीकत है, वो सच है। बस उसी को आप समझ जाएं। अर्जुन जैसे समझ गया विराट रूप देखकर, आप भी उसी विराट रूप को देखकर समझ जाएं। बस उस विराट रूप के सीन को चालू करें मोबाइल में, टीवी में, और उसको देखे और समझ जाए कि मैं अर्जुन हूं और ये सामने कृष्ण है जिसको मैं देख रहा हूं। एकदम उसी परिस्थिति में, उसी हालत में आ जाए। महाभारत में जो अर्जुन था वो आप हो जाए, महाभारत में जो कृष्ण था वो भी आप हो जाए। जो विराट स्वरूप था महाभारत में वो आप हो जाए, जो सूक्ष्म रूप था महाभारत में वो आप हो जाए। उस सीन को चालू कीजिए अपने घर में बैठ करके, खिड़की दरवाजे बंद करके, एकांत में, अकेले में उस सीन को देखिए और ज्ञान कीजिए, ध्यान दीजिए। ये मैं हूं अर्जुन और वो मैं हूं कृष्ण। मैं ही जन्म देता हूं, मैं ही जन्म लेता हूं, मैं ही जीता हूं, मैं ही मरता हूं, मैं ही शस्त्र, मैं ही अस्त्र, मैं ही बाण हूं, मैं ही बच्चा, मैं ही जवान, मैं ही बूढ़ा हूं, मैं ही पैदा होता हूं, मैं ही पैदा करता हूं, मैं ही मरता, मैं ही मारता हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश्वर हूं, मैं ही गुरु, मैं ही ज्ञान और मैं ही ज्ञानी हूं। उस सीन को आप स्क्रीन पर लगा करके और ऐसे डूब कर देखे, ऐसे डूब कर देखे कि अपने आप को पहचान ले कि मैं ही अर्जुन, मैं ही कृष्ण हूँ। और अर्जुन ही कृष्ण नहीं, बल्कि विराट स्वरूप में जो दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ, जो देख रहा हूँ मैं ही हूँ। इस तरह से हर जगह, हर तरफ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। तो ये जागना जागना है, ये होश में आना आना है। जैसे मैं देखता हूँ हर जगह बेहोश मैं हूँ, हर जगह सोया हुआ मैं हूँ, एक जगह से होश में हूँ, एक जगह से जागा हुआ हूँ। जैसे आपको बता दूँ, आपके पूरे जिस्म में लकवा मार दिया, फालिज मार दिया, पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में लकवा मार दिया, फालिज मार दिया। सारा जिस्म काम नहीं करती, सारा शरीर काम नहीं करता, कोई अंग काम नहीं करती। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसका पूरा शरीर में लकवा मारा हुआ था, पैरालाइटिस हुई थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया? दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से 100% दिमाग का इस्तेमाल किया। अब उसके पास दिमाग के सिवा कुछ नहीं था।
उसके पास एक दिमाग ही थी जो काम करता था, उसका सारा अंग बेकार हो चुका था और वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। जिसका अंग काम नहीं करता था वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो गया। जैसे अष्टावक्र 8 अंग से बेकार थे, 8 अंग बेकार था, इसका नाम अष्टावक्र रखा गया। उस वक्त के वो महापुरुष थे, राजा थे, जिनका उत्तर कोई नहीं दे सका, अष्टावक्र दी, जिनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ थे, सीधे साधे सही सलामत नहीं थे, 8 अंग बेकार थे। वो महापुरुष, सत्पुरुष, सद्गुरु बने और राजा को सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान दिए, आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान दिए। ऐसे ही ये जो साइंटिस्ट है, बस उसी तरह से अष्टावक्र की तरह से ये है जो आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना है। तो आप भी समझ लीजिए, सोच अगर आपकी काम कर रही है, शरीर नहीं, अंग नहीं, सोच आपकी अगर काम कर रही है तो सोच कर देखिए मैं कौन हूँ। बस सोच ही से सब कुछ है, सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी सब गोश्त और हड्डी है। सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी सब गोश्त और हड्डी है। बस एक सोच ही है जो इस्लाम है, एक सोच ही है जो इस्लाम है। इस्लाम एक सोच का नाम है, इस्लाम एक सोच का नाम है, बुद्ध एक सोच का नाम है, धर्म एक सोच का नाम है, ओशो एक सोच का नाम है। ओशो कोई रेफरेंस आचार्य नहीं है, कोई रेफरेंस आचार्य ओशो नहीं है, वो तो एक व्यक्ति थे, एक फर्द थे। सोच ओशो है, सोच। इसी तरह से एक बहुत बड़ी अजीम सोच है, एक बहुत बड़ी अजीम सोच है। वो सोच हम सब की सोच है, वही सोच हम सब की सोच है, क्योंकि हम सब की सोच एक ही सोच है। हम सब एक है, यही हमारी सोच है। हम सब एक है, यही हमारी सोच है। मगर ये सोच बड़ी छोटी है। हम सब एक हैं, हम बोलते हैं मगर समझते नहीं। ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मगर कहाँ कहाँ मैं देखता हूँ अपने आप को, जहाँ जहाँ होश में हूँ वही पाता हूँ अपने आप को। जो जो अंग सही सलामत है वही काम करती है। जो अंग बेहोश है, जो अंग बेहोश है उसमें दर्द नहीं, जो अंग होश में उसी में दर्द है। और जो इंसान में दर्द नहीं वो बेहोश है, वही बेहोश है जिसमें दर्द नहीं, क्योंकि वो बेहोश है। तो आपके अंदर दर्द नहीं क्योंकि आप बेहोश है। वो दर्द जो हसीन दर्द है जिसे मैं गला लगा दूँ, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गला लगा दूँ। वो दर्द जो हमारी पहचान है, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। वो दर्द जो हमारी पहचान है, सबकी पहचान है, एक ही दर्द, एक ही दर्द। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। इस दर्द की तमन्ना किसको है? इस दर्द की तमन्ना किसको है? तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। कि ये वो गोहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। कौन इस दर्द को लेना चाहेगा? कौन इस दर्द को जगाना चाहेगा? कौन इस दर्द को पाना चाहेगा? हर कोई चाहता है कि दर्द से निजात मिले, दर्द से निजात मिले, दर्द से मुक्ति मिले, दर्द से मुक्ति मिले, पीड़ा से मुक्ति मिले। इसीलिए किसी में प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम पीड़ा का नाम है। दर्द नहीं, क्योंकि दर्द मोहब्बत का नाम है। और मुर्दा में दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, मुर्दा को दर्द नहीं होता। वो मर्द ही नहीं जिसको दर्द नहीं होता, वो तो मुर्दा है। ना मर्द को, मुर्दा को दर्द नहीं होता।
जैसे नामर्द को। आप क्या कहेंगे? जो नामर्द है। कोई औरत उससे शादी करेगी, कोई औरत उससे ब्याह करेगी जो नामर्द है? मर्द नहीं है, नामर्द है। उसका नफ्स मुर्दा है, उसका नफ्स मुर्दा है, उसकी मर्दानगी मरी हुई है, वो नामर्द है। तो नामर्द की नफ्स मुर्दा है, नामर्द की नफ्स मुर्दा है, और हर मर्द की रूह मुर्दा है। नफ्स मुर्दा है वो नामर्द है, रूह मुर्दा है वो मुर्दा है। नामर्द एक जिंदा मुर्दा है, और जिसकी रूह मुर्दा है वो भी नामर्द की तरह है, क्योंकि उसकी रूह मुर्दा है और उसका नफ्स मुर्दा है। बस एक ही बात है, नफ्स जिसकी मुर्दा है वो नामर्द है, रूह जिसकी मुर्दा है वो भी नामर्द है। अब नामर्द के पास कोई बीवी, कोई औरत जाएगी नहीं, और नामर्द किसी बीवी, किसी औरत के पास जाएगा नहीं। कोई उससे ब्याह करेगा नहीं, कोई उससे शादी नहीं करेगा नहीं। इसी तरह से जिसकी रूह मुर्दा है उसके पास खुदा नहीं जाएगा, वो खुदा के पास नहीं जाएगा। उससे खुदा का कोई रिश्ता नहीं, खुदा का उससे कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि जिसकी नफ्स मर गई, जिसका नफ्स मुर्दा हो गया, वो नामर्द हो गया। अब नामर्द की बीवी से जाकर पूछिए तो, तुम्हारा मर्द नामर्द है, तुम कैसे रहती हो? नामर्द के साथ तुम कैसे रहती हो? जब उसका नफ्स ही नहीं जागती तो तुम कैसे रहते हो? तो अगर वो सही होगी तो बोलेगी कि हम भी अपना नफ्स को मार कर जीते, और नहीं तो गलत होगी तो बोलेगी हम अपना नफ्स की प्यास बुझा कर देते। दो ही बात होगी। अगर वो सही होगी तो कहेगी कि हम भी अपना नफ्स मार कर जीते, और नहीं तो कहेगी कि हम अपनी नफ्स की प्यास बुझा कर जीते। कहीं से ना कहीं से कोई उपाय करके अपनी नफ्स की प्यास बुझा देते, तब हम जीते। तो ठीक इसी तरह से नामर्द के लिए कोई औरत नहीं, ऐसे ही मुर्दा रूह के लिए कोई खुदा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। नामर्द पर कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। जैसे नादान पर कोई कानून नहीं, ना समझ पर कोई कानून नहीं, दीवानों पर कोई कानून नहीं, कोई शरीयत नहीं, ऐसे ही। तो धर्म उसी पर है लागू जो होश में है, जो बेहोश है उस पर नहीं। ये जो धर्म के नाम पर फिरके दिखाई दे रहे हैं, संप्रदाय दिखाई दे रहे हैं, जो धर्म के लेबल लगाकर, धर्म के स्टिकर लगाकर धार्मिक बने हैं, ये धार्मिक नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन। धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति, सुख, चैन। शुद्ध आत्मा धार्मिक है, शांत आत्मा, सुखी आत्मा धार्मिक है। धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन। धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति, सुख, चैन। शांति जिस आत्मा में है, सुख जिस आत्मा में है, शांत जो आत्मा है, सुखी जो आत्मा है, वही धार्मिक है। दुखी आत्मा धार्मिक नहीं, अशांत आत्मा धार्मिक नहीं। क्योंकि जो धार्मिक नहीं वो अशांत है, जो धार्मिक नहीं वो दुखी है। क्योंकि जो रोगी है वो दुखी है, जो भोगी है वो दुखी है, पीड़ित है। रोग उसे पीड़ा देती है, रोग उसे तकलीफ देती है, इसलिए वो रोगी है, भोगी है, बीमार है, इसलिए वो पीड़ित है, इसलिए वो तकलीफ में है। सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है, शांत नहीं है, अंदर बेहोश है। सुख, शांति, आनंद का पता कहां से होगा? जो बेहोश है। बेहोश आत्मा को सुख, शांति, आनंद का पता होगा। बेहोश रूह को सुख, चैन, शांति का पता होगा। न दर्द का पता होगा, न चैन की पता होगी। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, नैन भी तू। न दर्द का पता, न चैन का पता, न दर्द का पता, न नैन का पता, क्योंकि बेहोश है, बेहोश है, बेहोश है। तो देखिए, पूरी दुनिया मुर्दों की बस्ती, मुर्दों का शहर है। मुर्दा परस्ती, मुर्दों की बस्ती, मुर्दा परस्ती, मुर्दों की शहर है। जिंदा
तो बस खुदा है, जीता तो बस खुदा है। और जो खुदा है वो जिंदा है, जो खुदा है वो जीता है, क्योंकि वो होश में है। इसीलिए तो खुदा की पूजा होती है, भगवान की सजदा होती है। खुदा से डर लगता है, भगवान से डर लगता है, क्योंकि वो होश में है। पागलों के भीड़ में, पागल खाने में एक डॉक्टर है जिसे सब डरते हैं। क्यों? कि वो शॉट मारेगा, इलेक्ट्रिक शॉट, इसीलिए डरते हैं। इलेक्ट्रिक शॉट मारेगा इसलिए डरते हैं। ऐसे ही उससे डरते हैं क्योंकि वो शॉट मारेगा। तो देखिए, हम होश में हैं, जागे हुए हैं, इसलिए हमें दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, और इसको हम बर्दाश्त करते हैं, इसको हम सहन करते हैं। और ये पीड़ा किस बात की, ये दर्द किस बात की, तकलीफ किस बात की? आप होश में नहीं इस बात की, आप जागे हुए नहीं इस बात की। आपकी जीवन बर्बाद हो रही है, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, और आप बर्बाद हो रहे इस बात की। आपके घर में सब बीमार हो जाए, आपको कैसा लगेगा? सब रोगी हो जाए, कैसा लगेगा? सब मर जाए, कैसा लगेगा? आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, और आपका पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरा बस्ती मर गया, आपको कैसा लगेगा? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, आप बचे रहेंगे, कैसा लगेगा? कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी। सबके मरने का दर्द आपको होगा। सब मर गए, उनको कोई दर्द नहीं, सब मर गए, उनको कोई तकलीफ नहीं। आप जिंदा है, सबके मरने का दर्द, सबके मरने का गम आपको होगा। मरने वाले को मरने का गम नहीं, मरने वाले को मरने का दर्द नहीं। जो उसका कोई बच्चा है रोने वाला, उसी को दर्द होगा। महाभारत में जितने योद्धा मरे, उनकी बीवियां विवाह हो गई। सबने जाकर महर्षि वेद व्यास से कहा, आपने ये क्या किया? आप रोक सकते थे, आप रोक सकते थे युद्ध को, मगर आपने होने दिया। हम सब बेवा हो गए, हम सब बेवा हो गए, हमारे पति मारे गए। बोले नहीं, तुम्हारे पति स्वर्ग में राज कर रहे हैं, क्यों उसके पीछे भाग रही हो तुम लोग? क्यों उसकी बात कर रहे हो? वो लोग तो राज कर रहे। बोले अजीब बात है, वो लोग मर गए, राज कर रहे। हाँ, तो महर्षि वेद व्यास ने सभी औरतों को, बेवा औरतों को दिखाया, देखो तुम्हारे पति स्वर्ग में क्या कर रहे हैं। देखी तो पति सबको बुलाए, सबको बुलाए, सबसे बात कराए। सबने कहा कि हम लोग तो सुखी से हैं, स्वर्ग में बड़ी खुश है, स्वर्ग में तुम लोग क्यों रो रही हो? तो हम लोग बेवा होंगे इसलिए रो रहे। आप लोग स्वर्ग में सुखी हैं, हम लोग संसार में दुखी हैं। ये देख करके सभी औरतों ने फैसला किया कि हम लोग भी स्वर्ग जाएंगे। हमारे पति मरकर स्वर्ग चले गए और हम यहाँ विवाह होकर रो रहे, तो हमें भी स्वर्ग में जाना है। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि अभी इस वक्त अगर इस दरिया में कूद कर मर जाओगी तो अभी अपने पति के साथ स्वर्ग में चली जाओगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पति इस गंगा में, इस दरिया में है। जाओ, पकड़ लो, कूद जाओ और उसके साथ चली जाओ। सारी बेवाएं औरतें कूद गई दरिया में, सब अपने अपने पति के संग स्वर्ग में चली गई। तो देखिए, आपको मेरी बात सच्ची नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, तकलीफ देगी, टॉर्चर करेगी। क्यों? कि आप बेहोश हैं, सोए हुए हैं। आपकी नींद तोड़ देगी, आपकी बेहोशी तोड़ेगी, आपकी ख्वाब तोड़ेगी, आपकी बुद्ध तोड़ेगी। इसलिए आप भागते हैं मेरे से दूर, मुझसे दूर जाते हैं, मेरे पास बैठना नहीं चाहते, क्योंकि मैं जगाऊंगा। मेरे पास बैठोगे तो जगाऊंगा, मेरे पास बैठोगे तो होश में लाऊंगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑपरेशन करेगा। ऐसे ही मेरे पास आओगे तो मैं जगाऊंगा, मैं होश में लाऊंगा, और तुम्हें तकलीफ होगी, चोट लगेगा। और अगर जाग गए, होश में आ गए, तो जो तुम्हें खुशी मिलेगी
वो तुम सोच भी नहीं सकोगे। जो तुम्हें सुख शांति मिलेगी वो तुम सोच भी नहीं सकोगे। इसलिए कि जागोगे, होश में आओगे तो तुम खुदा हो जाओगे, क्योंकि खुदा हो ही तुम, भगवान हो ही तुम। भूल गए हो अपने आप को, भुला चुके हो अपने आप को, नहीं पहचानते अपने आप को, इसलिए तुम दुखी हो, पीड़ित हो। मैंने कई बार कहा है, फिर इसमें बात आ गई, मुझे कहना पड़ेगा, तब आप समझ लेंगे। एक राजा का बेटा बचपन में जिद में आकर घर से भाग गया, या उसके बाप ने घर से भगा दिया। राजा का बेटा था, 3 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया, जिद में आकर बाप ने घर से भगा दिया। और कहाँ गया? भिखारियों की बस्ती में, भिखारियों के संगत में रह गया और भीख मांगता रह गया, भिखमंगा बन गया। राजा का बेटा राजमहल छोड़कर जिद में भागा और भिखारियों के बस्ती में जाकर भिखारी बनकर जीने लगा। अब जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो भीख ही मांगता था, भिखमंगा ही था। भिखारियों की बस्ती में भिखारी को साथ, भिखारी को संग में था। जो सब भीख मांगते थे वो भी भीख मांगता था, जो सब करते थे वो भी करता था। सभी भिखारी दोस्त, सभी भिखारियों से दोस्ती। अचानक वो अपने महल में पहुंच गया, भीख मांगते मांगते। एक दिन अपने महल के दरवाजे पर चला गया। उसके बाप को इंतजार था कि मेरा बेटा अगर जिंदा हुआ तो लौट कर आएगा। इंतजार था, विश्वास था, यकीन था, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे जो उसके सामने मर गए, जिसको मारा, कत्ल किया, लहूलुहान कर दिया उसके खानदान वालों ने, उसके जमीन जायदाद, उसके राजपाट को लूटने के लिए। वो देख रही है कि मेरे बेटे मर चुके, मेरे बच्चे मर चुके, फिर भी वो जिद में है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। इस विश्वास पर है वो, इस यकीन पर है वो। और इस तरह से वो विश्वास पर, यकीन पर रह गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि करण अर्जुन वापस लौट कर आए, उसी शकल, उसी सूरत में, और मजबूती में, ताकतवर बनकर। गांव वालों को हैरानी हुई देख करके, ये बुढ़िया क्या कर गई, इसे क्या हो गया कि मुर्दा को जिंदा कर गई, मरे हुए को वापस लाई। तो मर चुका थे, दोनों मर चुके थे। करण अर्जुन दोबारा जन्म लेकर आए। माँ की पुकार उसे मरने नहीं दिया, माँ की आवाज़ उसे मरने नहीं दिया, माँ की आवाज़ उसे दूर जाने नहीं दिया। आखिर बुला ही दिया, कलेजे से लगा ही दिया, दुनिया को दिखा ही दिया। ऐसे ही विश्वास थी बाप को कि मेरा बेटा अगर जिंदा होगा तो आएगा जरूर, अगर मर गया होगा तो नहीं आएगा, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ, यही सबूत है कि मेरा बेटा भी जिंदा है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मेरे दिल की धड़कनें कहती है कि अभी वो जिंदा है, इसलिए रोज इंतजार करता था। आज इतना बड़ा हो गया होगा, 3 साल का था, 15 साल हो गई, 18 साल का हो गया होगा। हर 18 साल के नौजवान लड़के को देखता रहा, निहारता रहा, पहचानता रहा, परखता रहा। जो भी सामने 18 साल के बच्चे आते थे, एक बार देखता था, पूछता था, बात करता था, आजमाता था, उसके बाद जाने देता था। ऐसे ही रोज हर नौजवान लड़कों से प्यार से बात करता था, दुलार से बात करता था, और कहता था मेरा भी बेटा तुम्हारे जैसा जवान हो गया है, आएगा, लौटेगा, कहीं गया है, आ जाएगा, तुम भी मेरे बेटे के जैसे हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। हर 18 साल के नौजवान बच्चों से ऐसे ही बात करता था। और वो लोग बोलते थे कि राजा पागल हो गया अपने बेटे की याद में। इसलिए हर नौजवान बच्चे को देखकर उसे बेटा याद आता है, उसे बेटा लगता है, बेचारा राजा पागल हो गया है। मगर ये लोग नहीं जाने कि बेचारा राजा पागल नहीं हुआ है, उसकी विश्वास, उसकी यकीन इस तरह करने पर मजबूर किया है। और एक दिन ऐसा हुआ कि ठीक नौजवान लड़का भीख मांगते हुए आ गया। देखते ही
उसके रूह के अंदर एक ठंडक महसूस हुआ, दिल के अंदर एक सुकून महसूस हुआ और वो समझ गया कि मेरा बेटा है। ये खुशबू मिली, एक महक मिला अपने खून का, अपने खून की खुशबू पहचानता था, अपने पसीने की खुशबू पहचानता था, अपने बेटे की खून पसीने की खुशबू मिला लिया। दोनों की खुशबू एक थी। पहचान गया ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, खुशबू बता रही है। ये मेरा ही चमन का फूल है, महक बता रही है। ये मेरे ही गुलदस्ते का फूल है, ये मेरे ही बाग बगीचे का फूल है। ये खुशबू मेरे ही आंगन की है, ये फूल मेरे ही आंगन की है। ये मेरा ही औलाद है, ये मेरा ही बेटा है। बहुत विश्वास के साथ। और दिखा कि तो भीख मांगता है। आँख मान नहीं रही है, दिल मान रहा है। आँख न जाने दिल पहचाने, मूर्त क्या ये कैसी। आँख नहीं जान रही है, दिल पहचान रही है। आँख नहीं जान रही है, दिल पहचान रही है। दिल बोल रही है तुम्हारा बेटा है, आँख बोल रही है कि भिखारी है। मेरा बेटा राजा है, ये भिखारी है। मेरा बेटा तो राजा है और ये तो भिखारी है। दिल बोलता है तुम्हारा बेटा है, दिल बोलता है ये तो भिखारी है, वो मेरा बेटा तो राजा है। खैर दिल की बात मानी, आँख तो धोखा देता ही है। आँख न जाने दिल पहचाने, मूर्त क्या ये कैसी। मगर यहाँ ये भी बात है, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम मगर अनजान है आंखें, आंख नहीं पहचानती। तो दिलों को नहीं मिला सकते, दो दिल नहीं एक हो सकते। और ऐसा ही होता है, दो दिल एक तब तक नहीं होते जब तक जान पहचान नहीं जाती, जब तक मोहब्बत नहीं जाती, तब तक दो दिल दो रूह एक नहीं होते। तो आंख न जाने दिल पहचाने, मूर्त क्या ये कैसी, ये भी एक बात है। आंख नहीं जानती, दिल पहचानती है, कैसी ये मूर्त है। और एक बात ये भी है कि आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, तुलता है बसर जिसमें वो मिजान है आंखें। हर तरह की जज्बात का ऐलान है आंखें, कभी शोला कभी शबनम कभी तूफान है आंखें। हर मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, तुलता है बसर जिसमें वो मिजान है आंखें। तो अभी सोचा कि मेरा ही जब बेटा है, मेरा ही जब खून है, तो इसे थोड़ा समय देनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा। आस्ते से गया, भीख दिया और कहा बेटा तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है। जानता है कि इसका माँ बाप मैं हूँ, ये यही का बेटा है, यही का राजा है, ये मैं ही का शहजादा है। फिर भी पूछ रहा है। भीख दिया और पूछा कि बाबू जरा ये बताओ क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम भीख मांग रहे हो। अच्छे खासे खानदान के, अच्छे खासे खून के औलाद हो, कौन सी मजबूरी आ गई है, क्या हो गया है तुमको, कौन सी बीमारी हो गई तुमको, अट्टे कट्ठे नौजवान हो भीख मांग रहे हो। भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, हो सकता है मजबूरी होगी। क्या मजबूरी है बताओ, तुम्हारी मजबूरी को दूर करेंगे। क्या कमजोरी है, क्या कमी है बताओ, तुम्हारी कमी तुम्हारी कमजोरी को दूर करेंगे। आखिर क्या बात है, चेहरे से तो पता नहीं चलता कि तुम भिखारी हो, तुम तो किसी ऊंचे खानदान के चश्म चिराग हो। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज दिखाई दे रही है, तुम्हारे पसीने की जो खुशबू, तुम्हारे खून की जो खुशबू मिल रही है, इससे पता चलता है कि तुम किसी राजघराने के चश्म चिराग हो। तुम्हारे चिराग की रोशनी बता रही है कि तुम सूरज की तरह तेज हो। तुम कोई मामूली चिराग नहीं हो, तुम सूर्यवंशी हो। तुम्हारी तेज बता रही है कि तुम सूर्यवंशी हो। क्या बात है, क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है, क्या कमी है कि भीख मांग रहे हो। इस उम्र में, नौजवानी में, इस उम्र में तो तुम्हें भीख नहीं मांगना चाहिए। बचपन में मांगते थे, अलग बात है, अब नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, काम करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। भिखारी की जिंदगी अच्छी नहीं होती, भिखमंगों की जिंदगी अच्छी नहीं होती। कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। क्या मजबूरी है बताओ, क्या कमजोरी है बताओ, क्या कमी है बताओ, क्या बात है बताओ, अपना बाप समझो।
मत डरो, मत शर्माओ, मुझे अपनी सारी बात बताओ। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बचपन से भिखारी हूँ, बचपन से भीख मांगता हूँ, मेरे माँ बाप का पता नहीं, मैं किसका औलाद हूँ, किसका खून हूँ, इसका पता मुझे नहीं, मगर मैं भिखारियों की बस्ती में रहा, भिखमंगों की बस्ती में रहा, भिख मांगता हूँ, भिखारी हूँ, और कोई बात नहीं, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जाने दीजिए, परेशान मत होइए। मगर ये कहा कि ठीक है, एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि भीख मांगने से कहीं बेहतर है 2 पैसा कमाना। मेहनत करो, ताकतवर हो, हिम्मतवर हो, मुस्तकबिल बनाओ, आगे के लिए सोचो, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी बीवी होगी, वही भीख मांगेंगे? नहीं, अच्छी बात नहीं है। तुम मेहनत करो, काम करो, मजदूरी करो, मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे मर्जी के मुताबिक काम, तुम्हारे मर्जी के मुताबिक मजदूरी, तुम्हारे मर्जी के मुताबिक घर, तुम्हारे मर्जी के मुताबिक खाना, तुम्हारे मर्जी के मुताबिक रहना सहना, कपड़ा लत्ता, सब कुछ मैं दूंगा, बस तुम मन लगाए काम करो। जो आसान लगे शुरुआत उसी से करो, क्योंकि तुम अभी भिखारी थे, तुम्हारी हाथ भीख मांगने में थी, काम करने में हाथ नहीं उठेगी, काम करने में हाथ नहीं लेगी, मन नहीं लेगी। आसान काम करो, सबसे आसान काम करो। हमारे बाग बगीचों में पेड़ पौधों पर पानी डालो, सबसे आसान, सबसे अच्छा लगेगा। मोटर चला दोगे, पंप लगी हुई है, पाइप से चारों तरफ पानी डालोगे, फूलों को, पेड़ों को पानी से नहलाओगे, धुलाओगे, उसकी खिदमत, उसकी हिफाजत करोगे, खाने को मिलेगा, अच्छा रहने को, पहनने को कपड़ा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, इनाम मिलेगा, सब मिलेगा, इज्जत मिलेगी, नाम मिलेगा, एक अच्छी जिंदगी की आगाज होगा। ये सब बात सुना, ठहर गया, बोला जब आप बोलते हैं तो रुक जाता हूँ। और इसने कहा कि हम तुम्हें रोकेंगे नहीं भीख मांगने से, मगर एक बार मजदूरी करके, मेहनत करके, पैसा कमा करके देख लो, नहीं अच्छा लगे तो चले जाना भीख मांगना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर एक बार ये काम करके देखो, 1 महीना इस काम को करके देखो, 1 महीना मेहनत का पैसा कमा करके देखो, फिर भीख मांगने वाले पैसे को रखो, मिलाकर देखोगे। 1 महीना मुझे मौका दो, बस 1 महीना के बाद चले जाना, बस 1 महीना रहो, मेहनत करो। 1 महीना तक वो ईमानदारी से, सच्चाई से, गहराई से काम किया, अच्छा खाना मिला, अच्छा कपड़ा मिला, अच्छा घर मिला, तनख्वाह मिली, इनाम मिला, इज्जत मिली, नाम मिला। इतना सब कुछ भीख में तो नहीं मिलता, भीख में जो मिलना था वो तो मिल गया, अब इतना सब कुछ जो मिला वो भीख में नहीं मिलेगा। अब उससे कहा गया कि जो तुमको मिला है क्या भीख में मिलता, भीख मांगने से ही सब मिलता, तो क्या ये बुरा है जो तुम्हें मिला है अभी 1 महीने में? जिंदगी भर जो तुम्हें नहीं मिला वो 1 महीने में मिला है। इज्जत मिली, नाम मिला, शोहरत मिली, इनाम मिला, मजदूरी मिली, भीख मांग कर क्या मिला तुमको? उसने अपने भीख मांगे हुए सारे पैसों को उठाकर फेंक दिया, बोला हम आज से कभी भीख नहीं मांगेंगे, सारा पैसा फेंक दिया और कहा ये जो पैसा मुझे मिला है, मेहनत की मजदूरी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है, इसमें नाम मिली, इज्जत मिली, प्यार मिला, दुलार मिला, हर चीज़ मिला। 1 महीना में मुझे एक नई जिंदगी मिला। उसके बाद वो काम में लगा रहा, काम करता रहा। 3 महीने के बाद आया, राजा तो रोज दूर से देखता था, उसके पीछे पीछे, आगे आगे, दूर दूर से देखता रहा, निहारता रहा, देखता है मेरा बेटा है काम कर रहा है, मेरा बेटा है अपने फूलों को पानी दे रहा है, मेरा बेटा काम में लगा है। अब तो उसको उसका औलाद मिल गया, उसको याद नहीं, उसकी याददाश्त चली गई, बस उसको अपनी पहचान नहीं, बस यही पहचान कराना है। कब वो पहचान ले कि वरा जाए, कब वो पहचान ले कि मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है। धीरे 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 3 महीना चल गई। आकर बाप बोला बेटे तुमने तो कमाल कर दिया, इन मुड़े हुए मुर्दे फूलों में जान भर दिया, तुमने तो खिजा में बाहर ला दिया, तुम्हारे हाथ तो बड़ी चमत्कारी है, बड़ी करिश्माती हो, तुमने तो करिश्मा करके दिखा दिया। रोते हुए
मुरझाए हुए मरे हुए फूलों को हंसता हुआ खिला दिया। तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। अच्छा, अब एक काम करो, महल जो हमारे घर के अंदर महल जो है, जिसके अंदर कोई रौनक नहीं है, इसमें जरा रौनक डाल दो, इसको जरा सजाओ ढजाओ, अपने मर्जी के मुताबिक इसको बनाओ। देखो तो महल में रौनक नहीं है, सब कुछ है, महल में रौनक नहीं है। आ जाओ महल के अंदर और रौनक भर दो, इसकी हिफाजत करो, इसकी खिदमत, इसकी सेवा करो, इसके अंदर रूह भर दो, जान भर दो, रौनक भर दो। उसके बाद महल के अंदर 3-4 महीना काम किया, महल में रौनक आ गई। अरे उसका औलाद महल में आ गया, बगीचे में आ गया, बगीचे में रौनक आ गई, महल में आ गया, महल में रौनक आ गई। अब इसके ज़िंदगी में आ जाए, अभी ज़िंदगी में नहीं आया, नज़र में आया, बागीचे में आया, महल में आया, पहचानने में अभी नहीं आया है, पहचान में अभी नहीं आया है, इसलिए अभी ज़िंदगी में नहीं है। दिल में है, नज़र में है, महल में है, सामने है, रूबरू है, मगर ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि अपने आप से अनजान, अपने आप से दूर है। धीरे 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 महल की साफ सफाई किया। महल में रौनक तो आ ही गई थी औलाद के आने से, पूरा महल रौनक से भर गया था। उसके बाद कहा, बेटा तुमने तो जादू कर दिया, महल को जो खंडर बन गई थी उसको तुमने महल बना दिया, नया रूप फूंक दिया, नई जान फूंक दिया, महल को दम रौनक से भर दिया। अब मेरा एक बेटा है जो बचपन में पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था, बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी है, वो आएगा, अब आने का वक्त हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है, अब वो आना चाहता है, मगर उसका एक घर है, एक कमरा, एक रूम है उसका पर्सनल, उसके सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, बस ज़रा उसको साफ सुथरा करके सजा के रखो। मगर देखना कभी भी कोई खिलौना टूटे नहीं। क्यों? कि वो अपने दोस्त से बड़ा मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, एक साथ सोता जागता था, एक साथ खाता पीता था। मगर क्या हुआ कि उसके सबसे अजीज खिलौना जो थी, जिसको जान से ज़्यादा, दोस्त से ज़्यादा मानता था, अब दोनों की छीना झटपी में खिलौना 2 टुकड़ा हो गया, सर धड़ से अलग हो गई। बस इसने भी तलवार उठाकर अपने दोस्त का गर्दन काट कर अलग कर दिया। मेरा खिलौना को 2 टुकड़ा कर दिया, बस तलवार उठाकर अपने दोस्त को 2 टुकड़ा कर दिया। इसलिए मैंने उसे लंदन भेज दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। आज वो बड़ा हो चुका है, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे बराबर हो चुका है। अब कुछ ही महीनों में वो आ जाएगा, मगर उसकी एक भी खिलौना नहीं टूटनी चाहिए, जैसा है वैसा ही रहनी चाहिए। वरना देखो, बचपन में तो खून कर दिया अपने दोस्त को, तुम तो उसके दोस्त नहीं हो, तुम्हारा वो खून कर देगा, फिर हम नहीं बचा सकेंगे। तो ये बहुत नाजुक जगह है, और अभी जो वक्त गुजरेगी बड़ी नाजुक है। ये तुम्हारे जान पर इम्तहान है, तुम्हारी ज़िंदगी की आजमाइश है। इसी पर तुम अगर खरा उतर गए तो वो तुमको अपना दोस्त बना लेगा, खोया हुआ दोस्त पालेगा। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम ऐसा किया तो तुम्हारा दोस्त वो बन जाएगा, तुम उसको दोस्त बन जाओगे। वो तुमको मिलेगा, तुम उसको मिलोगे, तुम उसको पाओगे, वो तुमको पाएगा। ये सब बात बता दिया और उसने ऐसा ही किया। सारे खिलौनों की साफ सफाई किया, पूरे घर की साफ सफाई किया, और वो तो जानता था कि वो खिलौना हाथ लग जाए जो खिलौना इसका अजीज था, जो 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ था, किसी तरह से उस खिलौने के पास चला जाए और इसकी याददाश्त आ जाए। और ऐसा ही हुआ। वो खिलौना देखा, 2 टुकड़ा, गर्दन अलग, धड़ अलग, उसके बचपन की याददाश्त लौट आई, उसकी बचपन की याददाश्त लौट आई और चीखने लगा,
ये तो मेरा खिलौना है, ये तो मेरा खिलौना है, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा महल है, ये तो मेरी राज्य है। अब वो खिलौना को लेकर रोने लगा बच्चों की तरह कि मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूट गया। एकदम बच्चा हो गया, बचपन में चला गया, बचपना आ गई, उसकी याददाश्त लौट गई। बाप आया, उसे सहलाया, उसे फुसलाया, उसे समझाया, याददाश्त तो चली आई। कहा बेटा ये खिलौना तुम्हारा ही है, ये महल तुम्हारा ही है, ये घर तुम्हारा ही है, और ये बाप भी तुम्हारा ही है। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, मिले भी तो भिखारी के रूप में। याददाश्त तुम्हारी चली गई थी, आज तुम्हारी याददाश्त लौट आई। आज तुम अपने आप को, अपने बाप को, अपने हर खोए हुए साजो सामान को पा गए। अगर उसकी याददाश्त नहीं लौटती तो बाप क्या करता? बाप क्या करता? अगर उसकी याददाश्त नहीं लौटती तो बाप क्या करता? वो क्या करता? तो उसकी याददाश्त लौटी तो बाप ने उसे राजा बना दिया और वो राजा बन गया। इसी तरह से वो राजा था, भिखारी बन चुका था, याददाश्त आई तो फिर से राजा बन गया। तो हर राजा भिखारी होता है और हर भिखारी राजा होता है। अंदर भिखारी के अंदर एक राजा होता है, राजे के अंदर एक भिखारी होता है। अगर राजा पर भिखारी सवार हो जाए तो राजा राजपद छोड़कर भीख मांगने लगेगा, जैसे बुद्ध। भिखारी पर राजा सवार हो जाए तो भीख मांगने वाला राजा बन जाएगा। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, बकरी चराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया, यतीम बकरी चराने वाला चरवाहा पैगंबर बन गया। अपने आप को जो पहचान गया वो खुदा बन गया। तो इसी तरह से सरमद पहचान गया, मंसूर पहचान गया, शम्स तबरेज पहचान गया, कबीर पहचान गया, बुद्ध पहचान गया, नानक पहचान गया, मोहम्मद पहचान गया, कृष्ण जान गया, राम पहचान गया। ये सब खुद को पहचान गए। ये सब भी इंसान थे, मनुष्य थे, पहचान गए, भगवान हो गए। ये सब भी मनुष्य थे, इंसान थे, भूले हुए थे, भूल गए थे, पहचान गए तो भगवान हो गए। और भगवान होकर जिए, भगवान होकर मरे। आज भी भगवान है, आज भी भगवान है। तो देखिए, सब भगवान ही है, सब खुदा ही है। कोई बंदा नहीं, कोई भगत नहीं। एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है। कोई जर्रा जर्रा नहीं, हर जर्रा खुदा है। कोई कंकड़ कंकड़ नहीं, हर कंकड़ शंकर है। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से। खुदा के नूर से भरा हुआ हर जर्रा है, और इसलिए हर जर्रा खुदा है। हर जर्रे में खुदा का नूर है, हर जर्रा खुदा के नूर से भरा हुआ है, और हर जर्रा खुदा है। तो देखिए, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं अंधा नहीं बना रहा हूँ, मैं बेहोश नहीं कर रहा हूँ, मैं नींद में सुला नहीं रहा हूँ। आपको बेहोश किया जा रहा है, नींद में सुलाया जा रहा है, आपको शराब पिलाया जा रहा है, आपको नशे में नचाया जा रहा है, तवाइफ बनाया जा रहा है, आपकी अजमत लूटी जा रही है, आपकी इज्जत लूटी जा रही है, आपकी बलात्कार की जा रही है, आपकी रेप किया जा रहा है, आत्मा की हत्या की जा रही है, रूह की कत्ल की जा रही है। आप नहीं समझते कि आपकी रूह की कुर्बानी हो रही है, आपकी आत्मा की हत्या हो रही है। सब मिलकर यही कर रहे हैं। एक जंगल में या एक गांव में सभी अंधे थे। बच्चे पैदा होते थे तो माँ बाप उसको अंधा बना देते थे, आंख फोड़ देते थे। सभी अंधे थे, और अंधे के बच्चे पैदा होते थे तो शिक्षा लाल करके अपने बच्चे की आंख फोड़ देते थे। ये रस्म थी वहाँ की, रिवाज था वहाँ का। बच्चे पैदा होते थे आंख वाले थे, मगर माँ बाप गरम शिक्षा करके आंख को अंधा कर देते थे, क्योंकि वो गांव जो था पूरा का पूरा अंधों का था। इसलिए आंख वाला भी पैदा होता था तो उसे अंधा कर दिया जाता था। इसी तरह से सरमद आंख वाले थे,
उसे मार दिया गया। मंसूर आँख वाले थे, उसे मार दिया गया। शम्स तबरेज़ आँख वाले थे, उसे मार दिया गया। जो जगाने वाले हैं उससे काट दिया गया। मुर्गा को लेकर जा रहे थे, किसी ने पूछा मुर्गा से, तुम्हें ले जा रहे हैं? बोले हाँ। ये तो तुम्हें काट देंगे। बोले हाँ। हर जगाने वाले को काट दिया जाता है। मैं भी जगाता हूँ, मुझे भी काट दिया जाएगा। मैं तो जानता हूँ कि मैं जगाता हूँ और मुझे काट दिया जाएगा। हर जगाने वाले को काट दिया गया। मंसूर को काट दिया गया, अनलॉक को काट दिया गया, शम्स तबरेज़ को काट दिया गया। हर आँख वाले को मार दिया गया, हर आँख वाले को मार दिया गया। इसलिए दूरी बना कर रखना पड़ता है, अंधों से दूर रहना है। देखिए, डिफ एंड डम यहाँ कानून है। कोई इनके पास नहीं आए, इनके पास नहीं बैठे। गूंगा है, अंधा है, इनके साथ कोई रहेगा तो गूंगा हो जाएगा। अंधों के साथ रहोगे अंधा हो जाओगे, गूंगे के साथ रहोगे गूंगा हो जाओगे। संगत सोबत का असर पड़ेगा। चोर के साथ रहोगे चोर, डाकू के साथ रहोगे डाकू, शरीफ के साथ रहोगे शरीफ, बदमाश के साथ रहोगे बदमाश। जैसी संगत सोबत में रहोगे वैसा ही हो जाओगे। इसलिए कहा गया सत्संग करो, सत्संगी बनो, सत्य के संग रहो। अब सत्य है क्या? तुम तो माया के संग में हो, मन बुद्धि शरीर के संग में हो, आत्मा के संग नहीं हो, परमात्मा के साथ नहीं हो। सत्संग का मतलब हुआ आत्मा के संग, परमात्मा के साथ होना। शरीर मन बुद्धि का साथ छोड़कर, जिस्म दिल दिमाग के साथ छोड़कर रूह के साथ, खुदा के साथ हो जाना। इसी के लिए तो धर्म है कि खुदा के साथ हो जाओ, ईश्वर के संग हो जाओ, सत्य के संग हो जाओ, ईश्वर के साथ हो जाओ। ईश्वर सत्य है, सत्य के संग हो जाओ, ईश्वर के साथ हो जाओ। खुदा हक है, हक के साथ हो जाओ, हक के संग हो जाओ। बातिल का संग छोड़ दो। बातिल कौन है? मन बुद्धि शरीर है। माया कौन है? मन बुद्धि शरीर है। ईश्वर कौन है? सत्य है। सत्य कौन है? ईश्वर है। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है। मन बुद्धि शरीर माया है, ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है। इसलिए सत्संग का मतलब ईश्वर के संग, सच का साथ मतलब खुदा के साथ। आप किसके साथ है? मन के साथ, बुद्धि के साथ, शरीर के साथ। आत्मा मन बुद्धि शरीर के साथ है, अपने आप के साथ नहीं, स्वयं के साथ नहीं। इसलिए परमात्मा के साथ नहीं, खुद के साथ नहीं, खुद के संग नहीं। मन बुद्धि के साथ, शरीर के साथ आत्मा है, दिल दिमाग जिस्म के साथ रूह है। तीनों की गुलामी में, तीनों की जुहजूरी में। क्यों? कि आत्मा कमजोर है, दुर्बल है, बीमार है, रोगी है, बंधवा मजबूर की तरह है, बंधवा मजदूर की तरह है। बंधन में है, मन के बंधन में, बुद्धि के बंधन में, शरीर के बंधन में, सामाजिक बंधन में, धार्मिक बंधन में। स्वस्थ नहीं, तंदुरुस्त नहीं, आज़ाद नहीं, स्वतंत्र नहीं। बीमार है, कमजोर है, बेहोश है, और सब इस पर राज करता है। होश में रहकर मैं क्या करूंगी, मैं तवायफ हूं, मुजरा करूंगी। सब बेहोश है, नाच रहे हैं, तुम भी बेहोश हो, नाच रहे हो। ये तुम्हारा नाच ही बताती है, ये तुम्हारी भाग दौड़ ही बताती है। क्योंकि तुम होश में आ जाओगे तो तुम्हारी नाच अलग होगी, तुम्हारी नाच अलग होगी, तुम्हारी मौज अलग होगी, तुम्हारा हर चीज अलग होगा, तुम्हारा अंदाज अलग होगा। होश में आते ही तुम्हारी नाच अलग होगी, खुशी से नाचोगे, मौज में आ जाओगे, मस्ती में आ जाओगे, भगवान हो जाओगे, खुदा हो जाओगे, होश में आ जाओगे, जाग जाओगे तो मंसूर की तरह नाचोगे, शम्स तबरेज़ की तरह नाचोगे, अनलहक की तरह नाचोगे, मीरा की तरह नाचोगे, रबिया की तरह नाचोगे, झूमोगे, नाचोगे, गाओगे कबीर की तरह। होश में आओगे तब ना, जाग जाओगे तब ना, भगवान हो जाओगे, खुदा हो जाओगे तब ना। तो देखिए, जो जागा है वो जगाता है, जो सोया है वो सुलाता है, जो बेहोश है वो बेहोश कराता है, जो सोया है वो सुलाता है, जो जागा है वो जगाता है, जो होश में होश में लाता है, जो अंधा है वो अंधा बनाता है, जो आँख वाला है आँख वाला बनाता है, जो जाहिल है वो जाहिल बनाता है, जो आलिम हो आलिम बनाता है। आलिम के संग रहेंगे इल्म होगा, जाहिल के संग रहेंगे जहालत होगी, दुर्बल के संग रहेंगे दुर्बल होंगे,
बलवान के संग रहेंगे बलवान रहेंगे, पहलवान के संग रहेंगे तो पहलवान होंगे, भगवान के संग रहेंगे तो भगवान होंगे, खुदा के संग रहेंगे तो खुदा होंगे, ईश्वर के संग रहेंगे तो ईश्वर होंगे। तो आप किसके संग है? मन बुद्धि शरीर के, क्या आत्मा परमात्मा के संग है? आत्मा किसके संग है? मन बुद्धि शरीर के। मन बुद्धि शरीर है क्या? संसार है क्या? मोह माया। मोह माया के संग ईश्वर नहीं है, सत्य नहीं है, ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, हकीकत नहीं है, भ्रम है, धोखा है। तो इसीलिए हम आपको जगा रहे हैं, क्योंकि हम जागे हैं। इसीलिए हम आपको होश में ला रहे, क्योंकि हम होश में। इसीलिए हम आपको खुदा कह रहे हैं, इसलिए कि हम खुदा हैं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, हम खुदा हैं, सब खुदा है, इसलिए हम सबको खुदा कहते हैं। एक जर्रा को भी खुदा कहते हैं, एक कंकड़ को भी शंकर कहते हैं, एक नाली के कीड़े पैखाने के चैम्बर में कीड़ा है उसको भी खुदा कहते हैं, बाजार में बैठी बेचिया उसको भी खुदा कहते हैं। क्यों कहते हैं? खुदा है इसलिए कहते हैं। जैसे भिखारी को राजा कहा, इसलिए कि वो राजा था, भिखारी नहीं था। जैसे याददाश्त आई वो राजा बन गया, ऐसे ही जैसे याददाश्त आएगी खुदा बन जाएंगे, जैसे होश आएगी खुदा बन जाएंगे, जैसे जाग जाएंगे भगवान बन जाएंगे। बुद्ध जाग गए भगवान हो गए, सोए थे राजा थे, जाग गए भगवान हो गए। बोध होना मतलब बुद्ध होना, बुद्ध होना मतलब जागना, होश में आ जाना और भगवान होना। तो देखिए, मैं सबको खुदा कहता हूँ। हर जर्रा अपनी जगह पर आफताब है, हर जर्रा अपनी जगह पर आफताब है, हर बंदा अपनी जगह पर खुदा है, हर कंकड़ अपनी जगह पर शंकर है, हर भक्त अपनी जगह पर भगवान है। मगर आप अपनी जगह पर है नहीं, आप अपनी जगह पर है नहीं। इसलिए जो जर्रा अपनी जगह पर नहीं वो जर्रा आफताब नहीं, जो बंदा अपनी जगह पर नहीं वो बंदा खुदा नहीं। आप अपनी जगह से हट गए। देखिए, जो पैर में मोच आ जाएगी, हड्डी घसक जाएगी, वहाँ दर्द होगा। दर्द वहीं होता है जहाँ दो हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाती है, फर्क आ जाता है, दूरी आ जाती है, वहाँ दर्द पीड़ा पैदा हो जाती है। जहाँ प्रेम आती है, जहाँ रस आती है, जहाँ मोहब्बत आती है, जहाँ एक हो जाती है, जहाँ वेदानियत आ जाती है, वहाँ मौज मस्ती आ जाती है, वहाँ खुशी आ जाती है, वहाँ आनंद आ जाता है। अब वहाँ दर्द नहीं होता, अब वहाँ पीड़ा नहीं होता। जहाँ दर्द जहाँ पीड़ा है वहाँ दो है, वहाँ दुई है। जहाँ प्रेम है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ रस है, वहाँ एक है। जहाँ एक है, जहाँ रस है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ प्रेम है, वहाँ मौज है, मस्ती है, आनंद है, खुशी है। दो दिल एक होते हैं तो खुशी से झूमने लगते हैं, दो रूह एक होते हैं तो खुशी से झूमने लगते हैं, जो शरीर एक होते हैं तो खुशी से झूमने लगते हैं, दो दोस्त एक होते हैं खुशी से झूमने लगते हैं, दो आशिक मासूम के तो एक होते हैं तो खुशी से झूमने लगते हैं। इसी तरह से आपके अंदर दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, गम है, इसलिए कि आप दो बन चुके हैं, दो हो चुके हैं, टुकड़े में बढ़ चुके हैं, टुकड़े हो चुके हैं, अपने आप से दूर हो चुके हैं। एक किनारा दूसरे किनारे से दूर हो चुका है, एक साहिल दूसरे साहिल से दूर हो चुका है। दो किनारा आपस में मिलना चाहते हैं, दो साहिल आपस में मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं, एक दूसरे को छूना चाहते हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं। बंदा खुदा दो किनारा है, भक्त और भगवान दो किनारा है। बीच में जो पाठ है माया का, बीच में जो पर्दा है माया का, 70,000 पर्दा अनजानेपन का है, अज्ञानपन का है, जहालत का है। ये 70,000 पर्दा खुद और खुदा के बीच में, मोहम्मद और खुदा के बीच में, बंदा और खुदा के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में अज्ञानता का पर्दा है, मूर्खता का पर्दा है, लाइलमी जहालत का पर्दा है, बेहोशी का पर्दा है, नींद का पर्दा है। जैसे होश आएगा, जागरण आएगी, बोध होगा, ज्ञान होगा, भगवान होंगे। हर कोई भगवान है, हर जर्रा खुदा है, हर बंदा भगवान है, हर शंकर कंकड़ है, हर कंकड़ शंकर है। मैं किसी जर्रे को खुदा नहीं कहता, खुदा ही है जो जर्रा बन चुका है और मैं उसको खुदा कहता हूँ। किसी कंकड़ को शंकर नहीं कहता, शंकर ही है, कंकड़ बन चुका है, अब उसको मैं शंकर कहता हूँ। जैसे राजा था, भिखारी बन चुका था, अब उसको राजा है बताना होगा। राजा था, भिखारी बन चुका था, माँ बाप से दूर हो चुका था, राज से दूर हो चुका था, भूल चुका था, इसलिए उसको बताना पड़ा। और जैसे ही जान गया वो राजा हो गया, अब भिखारी नहीं रहा।
नहीं जानता था तो राजा था, जान गया तो राजा बन गया। नहीं जानता था तो भिखारी था, दुखी था, जान गया तो खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा, राजा हो गया। इसी तरह से देखिए, हर कोई खुदा है, मगर फिर भी दुख मुसीबत में परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि खुद को पहचानता नहीं, खुद को जानता नहीं। जो जानता है कि मैं खुदा हूं, जो पहचानता है कि मैं खुदा हूं, वो खुदा है ही, वो खुदा है ही, क्योंकि तो खुदा था ही, पहचानता नहीं था। आप भी खुदा है ही, पहचानते नहीं। तो देखिए, मैं किसी को गुमराह करके क्या करूँगा, मुझसे किसी से क्या दुश्मनी। हमें तो दुश्मनी लोगों से जो खुद तो गुमराह हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं, खुद तो अंधे हैं, सबको अंधे कर रहे हैं, खुद तो मुर्दे हैं, सबको मुर्दा कर रहे हैं, खुद तो पागल हैं, सबको पागल कर रहे हैं। जो खुद है वो सबको बना रहे, अपने तरफ खींच रहे, अपने ग्रोह में, अपने दायरे में ला रहे, अपने जैसा बना रहे, और आप उनके जैसा बन रहे हो, आप उनके जैसा बन रहे हो। भीड़ के अंदर जाओगे तो खो जाओगे, भीड़ कभी तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम भीड़ में बचने के लिए जा रहे हो, भीड़ मुझे बचाएगी। अकेले रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे, तन्हा रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे, भीड़ में बचाएगी। पता चलता है कि भीड़ ही निकल जाती है। रहबर बनकर रहजन लूट लेता है, रहनुमा बनकर हमसफर लूट लेता है। तो आप अगर अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो कोई आपको लूट सकता है, कोई आपको लूट सकता है। आपकी अजमत, आपकी इज्जत लूटी जा रही है, लूटी जा रही है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रही है। आप खुदा हैं, आपकी खुदाई लूटी जा रही है। आप खुदा हैं, आपकी खुदाई लूटी जा रही है। आप भगवान हैं, आपकी शक्ति लूटी जा रही है, आपकी समर्थ लूटा जा रहा है, आपका हक लूटा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। और कौन लूटने वाला? आप ही हैं। खुदकुशी करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, खुदकुशी करने वाला खुद ही होता है। आत्महत्या करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, आत्मा करने वाला खुद ही होता है। ऐसे ही आप अपनी अजमत लूट रहे, अपनी खुदकुशी कर रहे, अपनी कत्ल, अपनी खून कर रहे हैं। आप अपने को बर्बाद कर रहे हैं, अपने हाथों से अपने को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बर्बाद करने वाला कोई नहीं, आपको मारने वाला कोई नहीं, आपको मिटाने वाला कोई नहीं। आपकी बेहोशी, आपकी नींद, आपकी जहालत, आपकी अज्ञानता आपको निगल रही है। ऐसे अंधकार में, ऐसे डिप्रेशन में आप हैं कि आपको समझ ही में नहीं आता, आपको समझ ही में नहीं आता। देखिए, मेरे पास बैठिएगा, मेरे साथ बैठिएगा, समय दीजिएगा, वक्त दीजिएगा, एक दिन में नहीं होगा। जैसी गहरी नींद होगी, जितना गहरा नींद होगा, उतने ही दिन लगेंगे तोड़ने में। हल्की नींद लगी होगी तो एक झटके में टूट जाएगी। अभी अभी कच्चे नींद में बच्चा सोया है, जरा सी आवाज़ आएगी, जाग जाएगा, मगर निर्भीर सो गया है, गहरे नींद में सो गया है। अगल बगल शोर होगा, नहीं जागेगा। जब तक उसे झिझोड़ कर नहीं जगाया जाएगा, उसकी नींद को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वो नहीं जागेगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई हल्की नींद में सोया है तो एक ही झटके में जाग जाएगा, और कोई गहरी नींद में सोया है तो उसके नींद को तोड़ने में वक्त लगेगी, उसकी बेहोशी को तोड़ने में वक्त लगेगा, और वही वक्त उसको जगा देगा, वही वक्त उसको होश मिला देगा, जो अपने ऊपर जगाने में, होश मिलाने में लगाएगा। आप मेरे पास आए या मेरे जैसे जागे हुए पुरुष के पास जाए। दुनिया में खोजिए, मेरे जैसा जागा हुआ पुरुष है जो हर जर्रे को खुदा कहता है, समझता है, जानता है, पहचानता है। हर कंकड़ को शंकर कहता है, हर पैखाने के चेंबर में कीड़े को खुदा कहता है। जानता है कि खुदा है, वो जानता है कि खुदा है। रास्ते पर गर्दो गुबार जो आपके पैरों के नीचे पड़ता है, वो खुदा है। आपको बुरा लगेगा, हमारे पैर के नीचे गर्दो गुबार, वो खुदा है, मतलब खुदा हमारे पैर के नीचे। अरे तुम तो खुद खुदा हो यार, तुमसे छोटा गर्दो गुबार है, वो भी खुदा है। तुम उससे बड़े हो, तुम ही खुदा हो। इस तरह से आप अगर खुद को पहचान लेंगे तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है।
और आप भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ, सब खुदा है, एक खुदा है, वाहिद तना खुदा है। गॉड इज वन, गॉड इज वन। चारों तरफ, हर तरफ तू है, तेरा जलवा 400 है। सुनते हैं, हर तरफ तू है, तेरा जलवा 400। अरे वो है कौन? हर तरफ तू है, कौन है वो? तेरा जलवा 400 है, कौन है वो? क्या है वो? बोले तो जहाँ देखूँ वही तू है, जिधर देखूँ वही तू है, हर तरफ तू है, तेरा जलवा 400 है। अरे वो कौन है? वो कौन है? यही ना जो तुम देख रहे हो, जो तुम छू रहे हो। तुम्हारे आसपास तुम्हारे माँ बाप खुदा है, तुम्हारे बीवी बच्ची खुदा है, ये जानदार गैर जानदार तुम्हारे हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज़ खुदा है। तुमसे जुड़े हुए हर चीज़, हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज़ खुदा है। तुम्हारे से जुड़ा हुआ, तुमसे जुड़ा हुआ जो चीज़ भी है वो खुदा है। सिर्फ तुम ही खुदा नहीं हो, बेजान चीज़ जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हारा है, वो भी खुदा है। बेजान चीज़ जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हारा है, जिसमें तुम्हारी जान अटकी हुई है, जिसमें तुम्हारी जान लगी हुई है, जिसमें तुम्हारा दिल लगा हुआ है, जिसे तुम दिल से लगाए हो, जिसे तुम जान से लगाए हो, उसमें तुम अपने आप को पाए हो, वो भी तुम ही हो। तुम सिर्फ हाड़मास हड्डी गोश्त ही नहीं हो, तुम सिर्फ सर से पांव तक ही नहीं हो, बल्कि पूरा संसार तुम ही हो, पूरा ब्रह्मांड तुम ही हो। ब्रह्म और ब्रह्मांड एक ही है, कायनात और खुदा एक ही है, मखलूकात और खुदा एक ही है। इसको जानने में वक्त लगेगा। विराट को जानना है, मामूली को थोड़ी, क्षुद्र को थोड़ी, अदना को थोड़ी, इंसान को थोड़ी, खुदा को जानना है। खुद को तो एक बहाना है खुदा को जानना है, खुद का तो एक बहाना है खुदा को जानना है। तो देखिए ये भेद जो डाला गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, औरत मर्द किन्नर की, अमीर गरीब राजा फकीर की, पशु पक्षी परिंदे जानवर हैवान शैतान की, फरिश्ता जिन देवता की, ये सारे भेद मिट जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, और कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चारों तरफ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, खुदा ही खुदा है, एक ही खुदा है चारों तरफ। ऐसा कोई नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो खुदा नहीं है। बस उसे मालूम नहीं, वो जानता नहीं, और जो जानता है वो भी। अब देखिए जो जानता है, जो नहीं जानता में क्या फ़र्क है? जो जागा है, जो सोया, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए हम जागे हुए, आप सोए हुए, वैसे इतना ही क्या फ़र्क है कि आप सोए हैं, हम जागे हैं, आप अनजाने हैं, हम जानते हैं, आप बेहोश हैं, मैं होश में हूँ। मगर आप जाग जाएंगे तो मुझ में आप में क्या फ़र्क होगी? होश में आ जाएंगे तो मुझ में आप में क्या फ़र्क होगी? जान जाएंगे तो मुझ में आप में क्या फ़र्क होगी? एक ही होंगे। एक सोया हुआ है, एक जागा हुआ है, वो भी जाग गया, दोनों एक हो गए। एक बेहोश है, एक होश में, वो भी होश में आ गया, दोनों एक हो गए। एक जानने वाला, एक नहीं जानने वाला है, वो भी जान गया, एक हो गया। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले, हर पढ़ने वाले एक होते हैं, सब्जेक्ट एक होती है, क्लास एक होता है, मास्टर एक होता है, स्कूल एक होता है, ऐसे ही पूरा संसार एक है। स्कूल से धर लीजिए, स्कूल में पढ़ने वाले, क्लास में बैठने वाले, सबक एक ही मिलती है, मास्टर एक ही सबक देता है सबको, सब एक ही सबक लेते हैं, सब एक ही सबक पढ़ते हैं, सभी एक एक क्लास में बैठते हैं, सभी एक किताब पढ़ते हैं, सभी एक टीचर से पढ़ते हैं। अब वहाँ सब एक है, एक ही जमात में सब एक है, एक ही किताब में सब एक है, एक ही किताब में बात एक है, एक ही किताब में सवालात एक है, एक ही किताब में जवाब एक है, वहाँ सब एक है। सब एक साथ पढ़ने वाले बच्चे एक है। पास हुए सब पढ़े लिखे कहेंगे, फेल हो गए जाहिल कहेंगे, पास हो गए पढ़े लिखे कहेंगे, फेल हो गए जाहिल कहेंगे। सब में एक ही ज्ञान आ गई। जो डॉक्टरी पढ़ता है कहीं भी वो डॉक्टर है, जो इंजीनियरिंग पढ़ता है कहीं भी इंजीनियर है। पढ़ाई के हिसाब से जो जहां भी है दूर नहीं है उससे, डॉक्टर डॉक्टर से दूर नहीं, रोगी रोगी से दूर नहीं, क्योंकि एक ही रोग है, एक ही रोग के सभी रोगी है, एक ही मर्द है, एक ही मरीज, सब एक ही मर्द के एक ही मरीज है, एक ही दर्द के सभी, एक ही दर्द के सभी। पैदा होने का दर्द पैदा होने वाले को, पैदा करने का दर्द पैदा करने वाले को, पालने का दर्द पालने वाले को।
तो सब एक है, यही हकीकत है, यही सच है। वेदानियत है, वेदानियत है, और यही हकीकत है, यही हकीकत है, यही सच है। इन फिरकों में न बटे, इन संप्रदायों में न बटे, इन गीता रामायण बाइबल कुरान मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में न बटे। यही तो बांट कर रखे, काट कर रखे, छांट कर रखे, यही तो अंधा बना कर रखे। आज हम इनमें से निकल गए, हमें रास्ता मिल गया। आप इसी में फंसे हैं, आपको अभी तक रास्ता नहीं मिला, आपको अभी तक खुदा नहीं मिला, और हमको खुदा मिल गया। कीचड़ में कमल मिल गई हमको, कांटों में गुलाब मिल गया हमको, कोयले के खादान में हीरा मिल गया हमको, और अभी तक आपके हाथ में कीचड़ है, कमल नहीं। अभी तक आपके हाथ में कांटे हैं, गुलाब नहीं। अभी तक